भारत के ब्रिज और पुल आपातकाल की स्थिति में हैं। स्टेट ऑफ इमरजेंसी है। ये सारे ब्रिज और पुल एसओएस की मांग कर रहे हैं, चाहे बिहार के निर्माणाधीन पुल हो या फिर मोरबी का हादसा हो, जहां आपको मालूम है कि एक पुल था वो टूटा, तमाम नेग्लिजेंस के मामले सामने आए। और अब पुणे के पिंपरी चिंचवाड़ इलाके में एक पुल बिल्कुल इसी तरीके से टूटा है जिसमें लोगों की जान गई है। ऐसा कैसे हो रहा है कि एक के बाद एक पुल टूटने के मामले सामने आ रहे हैं। इन मामलों को लेकर के अति गंभीरता भी दिखाई जाती है और उसके बाद फिर कोई पुल टूट जाता है। बिहार में आम बात है, बारिश के टाइम पर यह चीज़ और जगह भी देखने को मिलती है। क्या मोरबी से कोई सबक नहीं लिया, जिसकी वजह से पुणे में भी अब एक ब्रिज टूट गया है? इस ब्रिज के बारे में तमाम चीज़ें पता चली हैं, कुछ डिटेल्स आ रही हैं, इसमें बहुत सारे लोगों की जान जाने की बात सामने आ रही है, लेकिन ऑफिशियल आंकड़ा अभी धीरे धीरे करके सामने आ रहा है। ये पूरा मामला क्या है, आइए आपको एक एक करके बताते हैं। नमस्कार, मेरा नाम है संकेत उपाध्याय और आप देख रहे हैं इशारों इशारों में। सबसे पहले आपको बता दें कि आज का हादसा क्या है। पुणे में एक ब्रिज था जो 30 साल पहले किसानों के लिए बना था और उस पर इतने ज़्यादा टूरिस्ट बढ़ गए और उसके रखरखाव नहीं हुआ और उसमें इतनी बाइक्स सब कुछ चलने लगी कि आज वो पुल भरभरा के नीचे गिर गया, उसका एक हिस्सा, और उसमें लोगों के मरने की बात सामने आई है। ऑफिशियल डेथ टोल अभी जारी नहीं हुआ है क्योंकि उपचार चल रहा है लोगों का, लेकिन अभी 8:30 बजे संडे को जब हम ये रिकॉर्ड कर रहे हैं तब 30 लोगों के ज़ख्मी होने की बात सामने आ रही है और 2 लोगों की मौत हो जाने की खबर सामने आ रही है। ये अभी तक की जानकारी है, हो सकता है रात में ये और बढ़ जाए। आपको ये भी बता दें कि ये इंद्रायणी नदी है पुणे में, वहाँ पर संडे की दोपहर को ये हादसा हुआ। ये ब्रिज इंद्रायणी नदी महाराष्ट्र के पुणे ज़िले में है और वहाँ पर संडे को 30 साल पुराना ये ब्रिज था जिसके ऊपर किसान के चलने के लिए ये ब्रिज बना था, पर उसमें बाइक भी चलती थी, लोग भी जाते थे, टूरिस्ट भी जाते थे और ब्रिज का काम ही होता है कि उस पर लोग आए जाएं, लेकिन उसके रख रखाव पर अब सवाल उठ रहे हैं। सबसे पहले फैक्ट्स आपको ये बता दें कि एनसीपी के एक एमएलए हैं सुनील शेलके, उन्होंने ये बताया है कि ये ब्रिज 30 साल पहले बना था, लेकिन क्योंकि इतने ज़्यादा टूरिस्ट इस पर चले आए और टू व्हीलर चलने लगे कि ये ब्रिज गिर गया। तो सबसे बड़ी बात तो ये होनी चाहिए कि ये अलाउ क्यों किया गया। अगर ये पुराना ब्रिज है और इसका रखरखाव नहीं हुआ है तो आप रुकिए। इसका अब सुनने में आ रहा है कि एकनाथ शिंदे ने ये बोला है कि अब सारे ब्रिज के ऑडिट होंगे। इंतज़ार किस बात का कर रहे थे? ये मैटर ऑफ ड्यू प्रोसीजर में क्यों नहीं हो रहा था? हर ब्रिज, खास तौर से जो इस तरीके के ब्रिज हैं, उनका स्ट्रक्चरल ऑडिट समय समय पर होना ये एक रिक्वायरमेंट है, ये होते रहना चाहिए। तो अब एकनाथ शिंदे का एकदम से ये आविष्कारी दिमाग, यूरिका दिमाग कि आओ स्ट्रक्चरल ऑडिट कराएं, ये वक्त रहते क्यों नहीं हुआ? आप भी बड़े लंबे ज़माने से मुख्यमंत्री रहे हैं, अब डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, ये सवाल आपसे पूछे जा सकते हैं। देवेंद्र फडणवीस जो वहाँ पर जिन्होंने प्रधानमंत्री से भी बात की, प्रधानमंत्री ने पूरी जानकारी ली। एक त्रासदी से दूसरी त्रासदी की ओर हम लोग जा रहे हैं। एक तरफ अहमदाबाद का विमान, दूसरी तरफ अब पुणे का ये ब्रिज। इसके अलावा अब बिहार से तो अभी बारिश आने दीजिए, तब देखिए वहाँ पर किस तरीके का हाल होता है और जगहों पर ये ब्रिजेस का हाल क्या हो रहा है। हम लोगों ने मोरबी में एक हादसा कुछ साल पहले देखा और वो हादसा इस तरीके का था कि एक सस्पेंडेड ब्रिज जो कि केबल ब्रिज होता है, उसमें क्योंकि केबल, और वो बहुत पुराना ब्रिज था अंग्रेज़ों के ज़माने का, और उसकी मरम्मत तो करवा दी और पैट घड़ी बनाने वाली कंपनी को कॉन्ट्रैक्ट दिया गया, ब्रिज की मरम्मत करो। नीचे नीचे उन्होंने रंगाई पुताई कर दी, लेकिन जो सस्पेंडेड ब्रिज होते हैं, केबल ब्रिज, वो तो केबल से लटके रहते हैं ना, वहाँ तक तो आपने मेंटेनेंस किया नहीं, वहाँ जंग लग गई। उस पतले से ब्रिज पर लोग देख रहे, सीसीटीवी में देखने को मिल रहा था कि वो पूरा ब्रिज हिला रहे हैं ऐसे ऐसे करके। ब्रिज टूट गया, कमज़ोर ब्रिज हो गया था, इतने साल पुराना, लोग गिरे, मरे। ये भी बता दें कि बाकायदा उसमें टिकट लगती थी और खूब सारे टिकट का पैसा कमाने के लिए एक आरोप ये लगा कि
ज़्यादा ज़्यादा लोगों को जाने दिया गया, यानी कि आपने बिना उसके रखरखाव पर ध्यान दिए आपने बहुत सारे लोगों को उस पर जाने की अनुमति दी ताकि आपका पैसा और मुनाफा हो सके। अब इन सब चीज़ों के बाद तमाम बार प्रयास किए गए कि इसमें कोई दोषी सिद्ध होगा या नहीं, लेकिन मैटर ऑफ प्रोसीजर एक ऐसी चीज़ होती है कि हम जांच कर रहे हैं, वो जांच ही चलती रह गई और बहुत लंबे समय तक उसमें कोई कार्रवाई नहीं हुई और आलोचना हुई गुजरात सरकार की। कट टू पुणे का ब्रिज कोलैप्स। आपको यहाँ बता दें कि बहुत सारे लोग जो उस ब्रिज में थे, 3:30 बजे का हादसा है, बहुत सारे लोग जो उस ब्रिज पर थे, नीचे इंद्रायणी नदी, क्योंकि इट वॉज इन स्पेट, इसका मतलब वो बहुत तेज़ बह रही थी, ऐसा सुनने में आ रहा है और माना जा रहा है। एनडीआरएफ की टीम, उसको पता चला, उन्होंने किसी का इंतज़ार नहीं किया कि उन्हें बताया जाए, तुरंत रवाना हो गए वो यहाँ के लिए। और उनके बहुत सारे अफसरों का ये कहना है कि बहुत हद तक मुमकिन है कि बहुत सारे लोग बह करके निकल गए हों, क्योंकि पानी बहुत तेज़ है, बहाव बहुत तेज़ है। ऐसे में रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशन में भी बड़ी दिक्कत आएगी, क्योंकि आपको काउंट ही नहीं पता चलेगा। ऐसा नहीं है ना कि लोग गिरे और वहीं गिर गए, नदी है, बह रही है, मानसून की वजह से तेजी से बह रही है, तो लोग कहां कहां चले गए अंदाजा ही नहीं। ये एक बहुत बड़ी चुनौती होने जा रही है। जैसे कि मैंने आपको बताया, एनडीआरएफ की टीम वहां पर डिप्लॉय हो गई, रेस्क्यू और सर्च ऑपरेशन हो रहा है। पुणे में ये एक पॉपुलर टूरिस्ट डेस्टिनेशन हो गया था, इस वजह से इस ब्रिज पर बहुत ज़्यादा लोड हो गया था। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस कह रहे हैं 32 लोग जख्मी हुए हैं और 6 लोग बहुत क्रिटिकल कंडीशन में हैं और अस्पताल में हैं। तो जाहिर सी बात है, डेथ टोल का अभी एक सीधा सीधा आंकड़ा तुरंत सामने प्रस्तुत नहीं हो रहा है। वॉर फुटिंग पर काम चल रहा है, ये सारी चीज़ें अब रिपोर्ट हो रही हैं। लेकिन इसके अलावा आपको कुछ ज़रूरी चीज़ें ज़रूर बताए दें। सरकार ने, जैसे कि मुआवजा राजनीति होती है, तुरंत मुआवजा की घोषणा, 5 लाख रुपए की राशि जो लोग मरे हैं उनको दी जा रही है। ये कीमत है एक ब्रिज जिसकी मेंटेनेंस और स्ट्रक्चरल ऑडिट की बात अब हो रही है, उसमें इंसान की जान की कीमत 5 लाख रुपए यहाँ लगाई गई है। एयर इंडिया के विमान हादसे में वो कीमत आप जानते हैं कितनी लगाई गई थी, कॉम्पनसेशन के बारे में आप जानते ही हैं। इसके अलावा कुछ एक आधा चीज़ें और ज़रूरी मैं आपको बताना चाहता हूँ। सीआरपीएफ के जो डीआईजी हैं, उन्होंने ये बोला है कि ये ब्रिज कोलैप्स पुणे के पास हुआ है, तालेगांव नाम की एक जगह है, और वो टीम वहाँ पहुँच गई और रेस्क्यू और रिलीफ ऑपरेशंस ये रात भर चलते रहेंगे। और एक बात ये भी कही जा रही है कि 5 मिनट तक जो वहाँ पर आई विटनेसेस हैं वो ये बता रहे थे कि जब वो उस ब्रिज पर थे, 5 मिनट तक वो पूरा ब्रिज थर्रा रहा था, क्योंकि पानी तेज़ था। इस वजह से उन्होंने ये कहा कि वो थर्राहट पहले जैसी नहीं थी, अलग थी, और हमको वो थर्राहट महसूस हो रही थी, कांपता हुआ ब्रिज, और उसके बाद वो फिर नीचे गिराया। ये एक चीज़ लोगों ने वहाँ पर बताई है। सुप्रिया सूले का रिएक्शन है, जिसमें वो कह रहे हैं कि हॉस्पिटल और डॉक्टर्स जो हैं वो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं कि फैमिलीज़ जो वहाँ पर ज़ख्मी हैं उनको जल्दी से जल्दी पूरा उपचार दिया जाए। प्रधानमंत्री ने देवेंद्र फडणवीस से बात की है ये जानने के लिए कि क्या हुआ है क्या नहीं हुआ है। 5 लाख रुपए जो मैंने आपको बता ही दिया। अमित शाह ने भी बयान दिया है, वो कह रहे हैं डीपली सैडेंड बाय द ट्रैजिक इंसिडेंट ऑफ द ब्रिज कोलैप्स ऑन द इंद्रायणी रिवर इन तालेगांव इन पुणे। उन्होंने भी मुख्यमंत्री से बात की है। कुछ अफसर भी वहाँ पर पहुँचे हैं, महाराष्ट्र प्रशासन के मंत्री भी पहुँचे हैं। अजीत पवार डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर हैं महाराष्ट्र के, उनकी तरफ से भी बयान आया है जिसमें उनका ये कहना है कि ये ब्रिज जंग लगा था, इस वजह से ये हुआ। पानी तेज़ था, जंग लगा ब्रिज था, मेंटेन नहीं हुआ, इस वजह से गिर गया। ये सवाल अजीत पवार दरअसल स्टेटमेंट नहीं दे रहे हैं, कायदे से ये सवाल उन्हीं के प्रशासन से पूछा जाना चाहिए। अब तो वो भी बड़े लंबे समय से डिप्टी चीफ मिनिस्टर रह चुके हैं ना, तो ये ब्रिज की जो कंडीशन है ये उनके ऊपर भी उतना ही सवाल है। तो वो जो दुनिया को सूचित कर रहे हैं वो अपने आप को भी सूचित कर लें कि ये ब्रिज जंग लगा हुआ था, और अगर जंग लगा हुआ था तो फिर ऐसे में आपने क्या कार्रवाई की। ये मोरबी जैसा हादसा तो रिपीट हो गया, क्योंकि उस जंग लगे ब्रिज पर आपने कार्रवाई नहीं की। अगर उसका स्ट्रक्चरल ऑडिट टाइम पर हो जाता और ये पता चल जाता कि जंग लगा है और उसके बाद भी कोई कार्रवाई नहीं हो रही होती तो सवाल पूछे जाते। मैं मानता हूं कि अब आगे जब जांच होगी तो तुरंत तत्काल प्रभाव से कुछ चीज़ें निकल करके आएंगी, किसने क्या कहा, जैसे मोरबी में हुआ था।
प्रशासन की तरफ से ये चिट्ठी प्रशासन ने लिख के बताया था, सब लोग कवर अप करने की कोशिश करते हैं। ये स्टैंडर्ड रिप्लाई हो गया है। नकारात्मक नहीं हो रहा हूँ और जांच से पहले नहीं, लेकिन ये एक पैटर्न बन गया है अपने आप को बचाने के लिए। तो जब अजीत पवार ये बताते हैं कि उसमें जंग लगी हुई थी, तो ये सवाल वो दरअसल अपने आप से भी उनको पूछना चाहिए। आपको ये भी बता दूं कि गिरीश महाजन एक नेता हैं, वो वहाँ पर स्पॉट पर पहुँचे हैं, और एक नाथ शिंदे, जैसे कि मैंने आपको बताया, स्ट्रक्चरल ऑडिट ऑफ ऑल ब्रिजेस की बात कर रहे हैं। लेकिन जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं, ऐसा तो है नहीं कि मानसून कोई विशेष परिस्थितियों में आ गया है कि 200 साल में पहली बार मानसून आ गया। मानसून हर साल आता है। तो ये कहना कि मानसून की वजह से ये हुआ, ये भी गलत है। मानसून से पहले ही अगर तैयारी हो जाती और अगर ऑडिट करके जान जाते कि जंग लग रहा है ब्रिज में और इसमें कार्रवाई करनी चाहिए या इसको बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, इस पर आवाजाही ना हो, तो भी कितनी जान बच सकती थी। क्या इंसान की जान की कीमत इतनी कम है और पब्लिक मेमोरी इतनी छोटी कि हर किसी को ये महसूस होता है कि कुछ स्ट्रक्चरल ऑडिट टाइप बात कर देंगे, तब तक बात आगे बढ़ जाएगी, फिर लोग व्यस्त हो जाएंगे, फिर कोई और हादसा कहीं हो जाएगा, फिर राजनीति तेज हो जाएगी। हम लगातार अपडेट्स ये पुणे के ब्रिज कोलैप्स के बारे में आप तक लेकर के आएंगे, लेकिन मोरबी बिहार से लेकर के अब पुणे तक क्या कहानी बिल्कुल एक जैसी है। इशारों इशारों में बस इतना ही। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए नमस्कार।